अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कल हमने चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का सेक्शन नंबर 1 स्टार्ट किया और हमने 6 क्वेश्चन उसके सॉल्व किए। आज हम जो रिमेनिंग 6 क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है राइट द रेशो 1/10 रेशो 100 इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म, यानी कि इसको हम लोगों ने जो है वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर आना है। तो अगर हम इसका सोल्यूशन देखें तो हमारे पास गिवन है 1/10 रेशो 100। इसको हम 1/10 ओवर 100 की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब अगर ये जो डिवीजन का साइन है 1/10 डिवाइडेड बाय 100, ये जो डिवीजन का साइन है इसको हम मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करेंगे तो ये जो 100 है वो 1/100 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम करेंगे 1/10 मल्टीप्लाई बाय 1/100। इसी तरह जब हम 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा और 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आ जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास आएगा 1 डिवाइडेड बाय 1000 और इसको हम लिख सकते हैं 1 रेशो 1000। तो अगर हम 1/10 रेशो 100 की सिंप्लीफाइड फॉर्म देखें तो वो है 1 रेशो 1000। क्वेश्चन नंबर 8 है एक्सप्रेस 48.5% टू अ कॉमन फ्रैक्शन, यानी कि 48.5% को हमने कॉमन फ्रैक्शन में शो करना है। ये परसेंटेज में है, इसको हमने कॉमन फ्रैक्शन में लेकर आना है। तो अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, गिवन है हमारे पास 48.5%। जैसे ही हम परसेंटेज का साइन जो है वो ख़त्म करेंगे तो हम 48.5 को 100 पे डिवाइड करेंगे। इसी तरह जब हम जो है वो इस पॉइंट को ख़त्म करेंगे, 48.5 है हमारे पास। अगर हम पॉइंट को ख़त्म करना चाह रहे हैं तो मज़ीद हम लोग जो है वो 10 पे इसको डिवाइड करेंगे। 10 पे क्यों डिवाइड करेंगे? पॉइंट की जगह पे हम लगाते हैं 1 और जितने भी आगे डिजिट्स होते हैं उनकी जगह पे लगाते हैं 0। तो यहाँ पे 0.5 है, पॉइंट की जगह पे आ जाएगा 1 और 5 की जगह पे आ जाएगा हमारे पास 0। तो हम 100 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1000। तो ओवरऑल हमारे पास आएगा 485 डिवाइडेड बाय 1000। अब जो है वो 48.5 नहीं रहेगा बल्कि 485 बन जाएगा। अब हम देखें तो जो है वो 485 और 1000 दोनों 5 के टेबल से कट हो रहे हैं। 5 9 जार 45 एंड 5 7 जार 35। इसी तरह जब हम 1000 को कट करेंगे 5 के साथ तो 5 2 जार 10 एंड 0 0 वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। तो ओवरऑल हमारे पास आएगा 97 डिवाइडेड बाय 200। मजीद किसी भी टेबल से ये दोनों एक साथ कट नहीं हो रहे, तो हम कह सकते हैं कि 48.5% की जो कॉमन फ्रैक्शन है वो है 97 डिवाइडेड बाय 200। क्वेश्चन नंबर 9 है डिवाइड ₹750 इन द रेशो 3:2, यानी कि हमारे पास टोटल रुपीज़ है 750, उनको हम लोगों ने 3:2 की रेशो में डिवाइड करना है। तो सोल्यूशन देखते हैं। हमारे पास जो है वो रेशोज़ गिवन है 3 और 2। हम सबसे पहले जो है वो रेशोज़ का सम लेंगे। तो सम ऑफ गिवन रेशो इज इक्वल टू 3 + 2। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5। फर्स्ट शेयर क्या आएगा? फर्स्ट है हमारे पास 3, डिवाइड करेंगे हम इसको सम ऑफ गिवन रेशो के ऊपर और वो है हमारे पास 5। तो 3 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई करेंगे इसको ₹750 से। तो जब हम इसको जो है वो 750 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 5 तो हमारे पास आंसर आएगा ₹450। सेकेंड शेयर इज इक्वल टू 2/5। सेकेंड शेयर 2/5 कैसे आया? हमारे पास रेशो थे 3:2। तो अब हम लोगों ने जो है वो 3 के अकॉर्डिंगली तो फाइंड आउट कर लिया। सेकेंड पे है हमारे पास 2, तो 2 डिवाइड करेंगे हम सम ऑफ गिवन रेशो। सम ऑफ गिवन रेशो है हमारे पास 5, तो 2 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई अगेन हम हमारे पास जो टोटल रुपीज़ है 750 उनसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो 750 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 पे डिवाइड करेंगे। हमारे पास आंसर आएगा ₹300। अगर हम 750 को 3 और 2 की रेशो में डिवाइड करें तो जो फर्स्ट शेयर है वो आता है ₹450 और जो सेकंड शेयर है वो आता है ₹300।
क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज द रेशियो बिटवीन 128 kg एंड 16 kg। यानी कि हमने 128 kg और 16 kg में जो रेशियो है वो फाइंड आउट करनी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सोल्यूशन जब हम इसका करेंगे तो जो गिवन है क्वेश्चन में हमने वो है 128 kg एंड 16 kg। हम इसको लिख सकते हैं 128 kg रेशो 16 kg। अब रेशो का जो साइन है उसको हम डिवीजन के साइन से कन्वर्ट कर सकते हैं। 128 kg डिवाइडेड बाय 16 kg। अब हम देखें तो ये दोनों 4 के टेबल से कट हो रहे हैं। 128 और 16 दोनों 4 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। 128 को 4 के टेबल से डिवाइड करें तो 4 3s are 12 एंड 4 4s are 18 और 16 को 4 के टेबल से डिवाइड करें तो 4 4s are 16। तो हमारे पास आ जाएगा 32 डिवाइडेड बाय 4। मजीद ये 4 के टेबल से जो है वो कट हो रहे हैं। 4 8s are 32 एंड 4 1s are 4। तो अब हम लिख सकते हैं कि 32 डिवाइडेड बाय 4 अगर 4 के टेबल से मजीद कट किया जाए तो 8 डिवाइडेड बाय 1 में कन्वर्ट हो जाएगा। और 8 डिवाइडेड बाय 1 जो है वो मजीद किसी टेबल से कट नहीं हो रहा, तो इसको हम लोग 8 रेशो 1 की फॉर्म में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है 3 men invested ₹18,000, ₹12,000, ₹6,000 रिस्पेक्टिवली। यानी कि 3 आदमी हैं हमारे पास और तीनों आदमियों ने बिलतरतीब जो है वो 18,000, 12,000 और 6,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। यानी कि अगर हम इनको जो है वो ABC का नाम देते हैं तो जो A है उसने 18,000 की इन्वेस्टमेंट की है, B ने 12,000 की इन्वेस्टमेंट की है और C ने 6,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट की है। नेक्स्ट है हाउ शुड दे शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट ₹3600। अब नेक्स्ट उसने पूछा है कि अगर प्रॉफिट जो है वो 3,600 रुपए हो तो ये तीनों जो है वो उस प्रॉफिट में से कितना कितना शेयर लेंगे। सोल्यूशन की तरफ अगर हम देखें तो रेशो ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ A, B एंड C इज। अब हमने जो है वो फर्स्ट वाले पर्सन को A का नाम दिया, सेकंड वाले पर्सन को B का नाम दिया और थर्ड वाले पर्सन को C का नाम दिया। अब हमने इन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की है उनमें रेशो फाइंड आउट करनी है। तो A रेशो B रेशो C इज इक्वल टू ₹18,000 रेशो ₹12,000 रेशो ₹6,000। अगर हम देखें तो ये सारे की सारी टर्म्स जो हैं वो 1000 से डिवाइड हो रही हैं। 18,000 को 1000 से डिवाइड करें तो 18 आ जाएगा, 12,000 को 1000 से डिवाइड करें तो 12 आ जाएगा और 6000 को 1000 से डिवाइड करें तो 6 आ जाएगा। मजीद हम देखें तो 18, 12 एंड 6 जो है वो 6 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं। 6 3s are 18, 6 2s are 12 एंड 6 1s are 6। तो मजीद सिंप्लीफाइड फॉर्म जो है वो इसकी है 3 रेशो 2 रेशो 1। फर्दर हम इन जो रेशोज हैं जो हमने अभी कैलकुलेट किए हैं इनको हम करेंगे ऐड। तो सम ऑफ रेशो इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 6। हमारे पास सम ऑफ रेशो आ गया 6। अब हम 1 बाय 1 जो है वो इन तीनों का प्रॉफिट में से जितना शेयर है उसको कैलकुलेट करेंगे। एज शेयर इन प्रॉफिट, ए का जो है वो जो प्रॉफिट में शेयर है वो किसके इक्वल है, ए की रेशो जो हमने ए ने इन्वेस्टमेंट की थी 18,000 और जब हमने जो है वो इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गई 3 और सम ऑफ रेशो हमारे पास आया है टोटल 6। 3 को डिवाइड करेंगे 6 पर और मल्टीप्लाई करेंगे ₹3600 से। तो जब हम 3600 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 6 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ₹1800। इसी तरह बी का शेयर जो प्रॉफिट में से है वो कितना है वो कैलकुलेट जब करेंगे तो बी शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय 6। बी ने टोटल इन्वेस्टमेंट की थी 12,000 की और जब हम लोगों ने जो है वो ए बी और सी तीनों की जो इन्वेस्टमेंट है इसकी रेशो फाइंड आउट की तो 12,000 को हमने सिंप्लीफाइड फॉर्म में कन्वर्ट किया 2। तो 2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशो क्या आया हमारे पास 6। 2 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 3600। जब हम 3600 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं और 6 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टोटल आंसर आता है ₹1200 यानी 1200।
इसी तरह हम देखते हैं कि सी का प्रॉफिट में कितना शेयर है। सीज प्रॉफिट शेयर इन प्रॉफिट इज इक्वल टू 1/6, यानी कि 6 कहाँ से आया, सम ऑफ रेशो, और 1 किधर से आया, जो इसने टोटल इन्वेस्टमेंट की थी 6000। जब हम लोगों ने ए बी और सी तीनों की इन्वेस्टमेंट की रेशो फाइंड आउट की तो सिंप्लीफाइड फॉर्म हमारे पास आई 6000 की 1 डिवाइडेड बाई 6। मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको 3600 से। तो जब हम 3600 को 1001 से मल्टीप्लाई करते हैं और 6 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास टोटल आंसर आता है ₹600। तो हम देखें तो ए का शेयर जो प्रॉफिट में है वो है 1800, बी का प्रॉफिट में जो शेयर है वो है 1200 एंड सी का शेयर जो है प्रॉफिट में वो है 600। ए का शेयर सबसे ज़्यादा है क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा की थी 18,000। बी का शेयर जो है वो ए के शेयर से थोड़ा सा कम है क्योंकि बी ने इन्वेस्टमेंट की थी 12,000 तो उसका शेयर है 1200। अब सी का शेयर जो है प्रॉफिट में सबसे कम है क्योंकि सी ने सबसे कम इन्वेस्टमेंट की थी, उसने 6,000 इन्वेस्टमेंट की थी तो उसका प्रॉफिट में जो शेयर निकला है वो है 600। क्वेश्चन नंबर 12 है डिस्ट्रीब्यूट ₹15,000 इन द रेशो 3:2, यानी कि हमारे पास 15,000 रुपये हैं और वो हमने 3 और 2 की रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में हमारे पास जो गिवन है वो है ₹15,000 एंड रेशो 3:2। हमने सबसे पहले ये जो रेशो हमारे पास गिवन है उसका सम फाइंड आउट करना है। सम ऑफ गिवन रेशो इज इक्वल टू 3 + 2 इज इक्वल टू 5। फर्स्ट शेयर जो हम फाइंड आउट करेंगे वो आएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 15,000। अब 3 कैसे आया, क्योंकि हमने 3 और 2 की रेशो से डिवाइड करने थे तो फर्स्ट शेयर होगा 3 डिवाइडेड बाय 5। जो हमने सम ऑफ रेशो फाइंड आउट किया है वो है 5, तो 3 डिवाइडेड बाय 5 और टोटल जो अमाउंट हमने डिस्ट्रीब्यूट करनी है वो है ₹15,000। तो जब हम 15,000 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है ₹9,000। इसी तरह हम लोग जो है वो सेकंड शेयर फाइंड आउट करेंगे। सेकंड शेयर इज इक्वल टू 2 divided by 5 multiplied by 15,000। 2 divided by 5 sum of ratio multiplied by 15,000। तो जब हम 15,000 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 5 पे डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ओवरऑल आंसर आता है 6,000। तो हम देखते हैं कि जब हम 15,000 रुपये को 3 और 2 की रेशो से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो फर्स्ट का जो शेयर होता है वो है 9,000 और सेकंड का जो शेयर होगा वो है ₹6,000। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 1.1 का सेक्शन 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है। 6 क्वेश्चंस हमने आज के लेक्चर में किए और जो फर्स्ट 6 क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में किए थे। अगर आप लोगों को किसी भी पॉइंट में कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में, आप लोगों को किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप लोग जो है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं।